नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी माई वे में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे आदिकाल के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको 10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी क्वेश्चन आदिकाल से आज तक पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, सभी इस वीडियो में मिलेंगे आपको। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देखें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य के काल। हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है। कौन कौन कुछ काल हैं आपको पता ही होगा। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल व आधुनिक काल। तो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग आदिकाल के बारे में। दोस्तों इसमें सबसे प्रथम है आदिकाल की समय सीमा। आदिकाल कब से शुरू माना जाता है? तो इसके लिए भिन्न भिन्न विचारधाराओं के भिन्न भिन्न लोग हैं, अलग अलग सीमा मानते हैं। जो सर्वाधिक मान्य है उसमें से यही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी आदिकाल की समय सीमा मानी गई। यही सर्वाधिक मान्य है दोस्तों। अगर पेपर में आता है कि आदिकाल समय सीमा क्या है तो आपका आंसर यही होगा 1000 ईस्वी से लेकर 1350। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं जो आदिकाल से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। दोस्तों फिर बोल रहा हूँ आपसे, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं सबसे ज़्यादा पूछने वाले क्वेश्चन कि आदिकाल के नाम किसने क्या दिया है। पेपर में आपसे पूछ सकता है कि आदिकाल को प्रारंभिक नाम किसने दिया, या फिर मिस्र बंधु ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा। कई प्रकार से क्वेश्चन घुमा पूछ सकता है, या फिर आवश्यकता उसको मैचिंग करने को दे दे। तो देख लीजिए दोस्तों, मिस्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल के नाम से पुकारा है। किस नाम से? प्रारंभिक काल के नाम से दोस्तों। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस नाम से पुकारा है? बीज वपन काल। किस नाम से? बीज वपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 2 नाम से पुकारा है, एक तो आदिकाल, दूसरा क्या है? वीर गाथा काल। आदिकाल व वीर गाथा काल 2 नाम दिए हैं इन्होंने। सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन यही है कि सिद्ध सामंत काल किसने दिया है। तो आपका आंसर है राहुल शंकरदयानंद ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से पुकारा है या फिर संज्ञा दी है। फिर है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल व चारण काल की संज्ञा दी है दोस्तों। चारण काल की संज्ञा एक और ने दी है, किसने? गेरसन ने। पेपर में आपको कभी को दे सकता है कि चारण काल की संज्ञा किसने दी है, तो उसमें दो ऑप्शन दे देंगे आपको, राम कुमार वर्मा और गेरसन। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त दोनों। क्या होगा? उपरोक्त दोनों, राम कुमार वर्मा ने भी और गिरियर्सन ने भी। दोस्तों आगे आते हैं हम लोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है आदिकाल को? वीर काल। क्या कहा है? वीर काल। फिर है रमाशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने क्या कहा है आदिकाल को? जय काव्य काल। क्या कहा है? जय काव्य काल। फिर है धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को कहा है अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल, धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल। फिर है गणपति चंद्र शुक्ल ने आदिकाल की संज्ञा दी है प्रारंभिक काल। क्या क्या है? आरंभिक काल। दोस्तों आप इनके अच्छे से नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए। क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आदिकाल यही पूछा जाता है कि किसने क्या संज्ञा दी है। आइए देखते हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ें। आदिकाल में 2 शैलियाँ मिलती हैं, कौन कौन सी? डिंगल व पिंगल। पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि आदिकाल में कितनी शैलियाँ मिलती हैं, या फिर आदिकाल की कौन कौन सी शैली इसमें से है, कौन कौन सी नहीं है। तो आपका आंसर होगा डिंगल और पिंगल। आदिकाल की 2 शैलियाँ हैं, डिंगल व पिंगल। दोस्तों डिंगल शैली में कर्कश शब्दावली का प्रयोग होता है। क्या? कर्कश शब्दावली का प्रयोग होता है। और पिंगल शैली में कर्णप्रिय शब्दावली का प्रयोग होता है। कर्णप्रिय मतलब कानों को प्रिय लगे, इसीलिए देखा होगा आपने। डिंगल शैली धीरे धीरे जो कर्कश होने के कारण लुप्त हो गई, और पिंगल शैली आपको देखने को मिलती है कहीं ना कहीं। आइए आते हैं दोस्तों आदिकालीन साहित्य के 3 स्वर प्रमुख रूप। पेपर में आपसे पूछ सकता है कि आदिकालीन साहित्य के कितने प्रमुख रूप हैं, या फिर कितने साहित्य आदिकाल के। तो इसका आंसर होगा 3। कौन कौन से? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। कौन कौन से? सिद्ध, नाथ और रासो। आइए देखते हैं हम लोग। सिद्ध साहित्य, सिद्धों द्वारा जनभाषा में लिखित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। सिद्ध साहित्य किसे कहते हैं? सिद्धों द्वारा जनभाषा में लिखित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। यह साहित्य बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रचार करने हेतु रचा गया। पेपर में आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सिद्ध साहित्य को किस धर्म के प्रचार करने हेतु रचा गया, तो आपका आंसर होगा बौद्ध धर्म। अगर पेपर को आप टफ बनाएगा तो पूछ सकता है आपसे सिद्ध साहित्य को बौद्ध धर्म किस शाखा के प्रचार करने हेतु रचा गया। गहराई में जाएगा तो आपका आंसर होगा वर्ज्यान। कौन सा? अगर धर्म पूछता है बौद्ध धर्म, वो गहराई से पूछेगा तो बौद्ध धर्म के वर्ज्यान शाखा का प्रचार करने हेतु सिद्ध साहित्य को रचा गया था। दोस्तों फिर है आगे हमारा नाथ साहित्य।
नाथ साहित्य क्या है, 10वीं सदी के अंत में शैव धर्म एक नए रूप में जन्मा जिसे नाथपंथ या हठ योग कहा जाता है। तो आपको पेपर ये भी पूछ सकता है कि सिद्ध साहित्य किसके लिए जो है, नाथ साहित्य किसके लिए रचा गया। सॉरी दोस्तों, तो नाथ साहित्य रचा गया है शैव धर्म के लिए। किसके लिए, शैव धर्म के लिए। और क्या सिद्ध, और दोस्तों सिद्ध साहित्य रचा गया था आपका बौद्ध धर्म के लिए। नाथ साहित्य शैव धर्म के लिए, याद रखिएगा दोस्तों। नाथ साहित्य के प्रवर्तक भी कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक क्या हैं, गोरखनाथ। दोस्तों नाथ साहित्य के प्रवर्तक क्या हैं, गोरखनाथ। ये पेपर में कई बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल टिक कर लीजिएगा। फिर आते हैं हम लोग रासो साहित्य को। रासो साहित्य को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से, वीर गाथात्मक, श्रृंगारपरक व धार्मिक व उपदेश मूलक। तो दोस्तों इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता, इससे को नहीं पूछा जाता है रासो साहित्य को कितने वर्गों में बांटा गया, तो आपका आंसर होगा 3। आइए दोस्तों आगे आते हैं हम लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है। पेपर में पूछेगा आपसे, ऑप्शन देगा 3-4। आचार्य राम शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है, तो आपका आंसर होगा अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा। क्या कहा है, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग। पेपर में ज्यादातर आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी को ही पूछते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों आपको यहाँ पे जो है नोट्स दिए दे रहा हूँ। आपको इसको अच्छे से लिख लीजिए दोस्तों। फिर है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है, तो अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का काल। क्या कहा है, अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का काल कहा है। दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ आपसे, अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दी करें दोस्तों। आदिकाल से कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। आप कोई वीडियो 10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए आदिकाल की विशेषता, ये पेपर में पूछा नहीं जाता लेकिन जो है आपको बता दे रहा हूँ तब भी। आदिकाल की विशेषता क्या है, वीरों की गाथाओं का वर्णन इसमें किया गया है, युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है, संग्रहता का वर्णन किया गया है, रासो ग्रंथ व दरबारी साहित्य की प्रधानता की गई है, प्राकृतिक के आलंबन व उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण किया गया है। आदिकाल या हिंदी की प्रथम रचना, आदिकाल या हिंदी की प्रथम रचना कई बार पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या है इसमें, सीधे सीधे श्रवकाचार। इसमें कोई जो है मतभेद नहीं है, सभी ने इसी को माना है। श्रवकाचार को किसने रचा है, किसने लिखा है, तो जैन कवि थे एक आचार्य देवसेन। दोस्तों कौन थे, आचार्य जैन कवि थे आचार्य देवसेन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो है तो यही है कि रासो साहित्य की पहली रचना क्या है। पेपर में जब भी रासो से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि रासो साहित्य कितने रासो रचे गए हैं, उसमें रासो साहित्य की पहली रचना क्या है, तो आपका आंसर होगा उसमें से खुमाण रासो। क्या होगा, खुमाण रासो। खुमाण रासो ही रासो साहित्य की पहली रचना है दोस्तों। हम लोग देखते हैं लास्ट में कुछ प्रमुख जो पेपर में पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं अभी तक। आदिकालीन रचना एवं रचनाकार दोस्तों, तो इसमें देख लीजिए पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, चंद्रवरदाई। फिर है हम्मीर रासो। हम्मीर रासो एक ऐसा है जो अभी तक जो है पूरा नहीं हुआ था, यह अधूरा ही है। तो इसकी रचना किसने की थी, सारंगधर ने। पेपर में आपसे पूछ सकता है कि कौन सा रासो जो है अधूरा है, तो आपका आंसर होगा हमीर रासो। अधूरा रासो कौन सा है, या फिर अर्ध रचना जैसे अभी अधूरा है, रह गया है, वो है हमीर रासो। फिर है खुमाण रासो। खुमाण रासो रचना किसने की थी, दलपति विजय ने। किसने की थी, दलपति विजय ने। फिर है परमाल रासो। परमाल रासो की रचना याज्ञनिक ने। किसने, याज्ञनिक ने दोस्तों। फिर है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो की रचना की थी नरपति नाल ने। किसने की थी, नरपति नाल ने। फिर है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो की रचना की थी नाल सिंह भाट ने। किसने की थी, नाल सिंह भाट ने। फिर है नाथ शब्दी। नाथ शब्दी की रचना की थी गोरखनाथ ने। किसने की थी, गोरखनाथ ने। फिर है दोहा कोश। दोहा कोश की रचना की थी सरहपा ने। किसने की थी, सरहपा ने। फिर है पौमचर्यू। पौमचर्यू की रचना किसने की थी, स्वयंभू। किसने की थी, स्वयंभू ने। फिर है संदेश रासक। संदेश रासक की रचना की थी अब्दुल रहमान ने। फिर है रेवंत गिरिराज। इसकी रचना की थी विजय सेन सूरी ने। फिर है स्थूलभद्र रास। स्थूलभद्र रास किसने की थी, जिनधर्म सूरी ने। फिर है जयचंद्र प्रकाश या फिर केदार भट्ट या फिर भट्ट केदार, इनको दोनों नाम से पुकारते हैं। केदार भट्ट कहीं कहीं मिलेगा आपको लिखा, कहीं कहीं भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश की रचना की थी केदार भट्ट या फिर भट्ट केदार, नाम एक ही है,
कहीं कहीं भट्ट गदा लिखते, कहीं कहीं केदार भट्ट लिखते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आदिकाल के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कैसा रहा वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी आदिकाल का कोई भी वीडियो देखने नहीं पड़ेगी। जितने भी क्वेश्चन, जितने भी पेपर हैं आप सॉल्व करके देख सकते हैं इसी से फंसे का क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।